कालू, वो देखो सामने एक शिकारी चील आ रही है। हो। कोरी, हमें कोई डर नहीं है शिकारी चील से, क्योंकि ये चील काले कौवों का मांस नहीं खाती। कालू जी, अगर हम इस शिकारी चील को कोई आसान सा शिकार ढूंढ कर दें, तो ये हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे सकती है। आसान शिकार? इसका मतलब मोटी मैना। ये सुनकर गोरिका भी हंसने लग जाती है। फिर कालू कौवा शिकारी चील के पास जाता है। चील दी, क्या हुआ? क्या कोई शिकार नहीं मिला, या फिर कोई मोटी मैना खाने का मन कर रहा है? हाँ कव्वे, मेरा मन पक्षी के मांस खाने का कर रहा है। अगर मुझे कोई मैना मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाएगा। अच्छा चील दी, अगर मैं तुम्हें आसान शिकार दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें पक्षी के बदले में दाना दूंगी, वो भी बोरी भर कर। तो ठीक है चील दी, चलो मेरे साथ। कालू कौवा जानता था कि मैना इस समय अपने घोंसले में सोई हुई है। वो चील को मैना के घोंसले के पास ले जाता है। चील दी, वो देखो मैना सोई हुई है। फिर चील जल्दी से जाती है और वो मैना को दबोच लेती है। शिकार, आसान शिकार मिल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर चील मैना को मारकर खा लेती है। चील दी, अब मेरा दाना कहाँ है? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें देती हूँ ढेर सारा दाना। फिर कालू कौवा चील के साथ उसके घर जाता है। चील कालू कौवे को एक बोरी दाना दे देती है। देखा चील दी, मेरी डील कितनी अच्छी है। अगर कल भी मांस खाना हुआ तो मेरे लिए एक और बोरी दाना तैयार रखना। हाँ हाँ, मैं कल जरूर आऊंगी। फिर कालू कौवा वो बोरी लेकर अपने घर आता है। अरे वाह कालू, चील ने तो बहुत सारा दाना दिया है। कालू जी, अगर ऐसे ही चील हमें दाना देती रही तो हमें भोजन की खोज में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ गोरी, हम चील से ऐसे ही भोजन लेते रहेंगे। कालू जी, कल चील को कौन सा पक्षी पकड़ कर देना है? कबूतर, मैंने सोचा है कि कल हम शिकारी चील को कबूतर ही देंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कालू कौवा कबूतर से कहता है, यार कबूतर, तुम्हारी भाभी ने गाजर का हलवा बनाया है, अगर खाना है तो चलो। क्या, गाजर का हलवा? हाँ मैं खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा। कालू, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे बचाने चले आए। फिर कबूतर कालू कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। कबूतर भैया, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी और कालू कौवा घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कौवो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमने अपने घर में क्यों बंद कर दिया है? गंदी आंखों वाले, थोड़ा इंतजार करो, सब मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आ जाती है। कौवो, ये लो तुम्हारे दाने की बोरी, बताओ मेरा आसान शिकार कहाँ है? शिकारी चील जी, हमने भी अपना वादा पूरा किया, हमारे घर में आसान शिकार कैद है। फिर चील दरवाजा खोलती है और जाकर कबूतर को दबोच लेती है। दुष्ट कौवो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम भी ऐसे ही मरोगे। तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हो। कबूतर, तेरा बनेगा आज शोरबा। चील दी, इस कबूतर को जरा तेज आंच पर पकाना, ये बड़ी बातें कर रहा है। कल की तैयारी रखना कौवो, मैं तुम्हारा काम आसान करूंगी और तुम मेरा काम आसान करना। चील दी, कल हमारे लिए गुलाब जामुन लाना और हम तुम्हें देंगे चिड़िया और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे। ठीक है काफी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। फिर शिकारी चील कबूतर को ले जाती है। अगले दिन चील के पास उसकी पुरानी सहेली चील आती है। चील सहेली, अगर तुम मुझे कोई काला कौवा ला दो तो मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी। अरे सहेली, तुम काले कौवों का भला क्या करोगी? मैंने कौवों को मारकर अपनी मकई के खेत में लटकाना है, ताकि दूसरे कौवे देखकर वहाँ से दूर भाग जाएं। कौवों ने मेरे मकई के खेत को पूरा खराब कर दिया है। ये सुनकर शिकारी चील बहुत खुश हो जाती है।
चील गुलाब जामुन लेकर कपों के पास जाती है। चील दी जल्दी करें, आज मैं आपको चिड़िया के घर में लेकर जाऊंगी। चिड़िया के नन्हे नन्हे 3 बच्चे घर में अकेले हैं। हाँ हाँ कभी मैं चाहती हूँ, पहले तुम ये गुलाब जामुन तो खा लो। फिर वो दोनों कौवे जल्दी से गुलाब जामुन खा लेते हैं। शिकारी चील ने गुलाब जामुन में बेहोश होने की दवा मिलाई हुई थी। वो कौवे मिठाई खाते ही गिर जाते हैं। एक कपे का मिलेगा मुझे 5,000 और 2 कपों के मिलेंगे 10,000। फिर चील उन कपों को बांधकर अपनी सहेली चील के पास ले जाती है। जब कपों को होश आता है तो वो शोर मचाते हैं। कालू जी, ये हम कहाँ आ गए हैं? गोरी, लगता है चील हमें ही आज अपना शिकार बनाने वाली है और वो हमारा ही शोरबा बनाकर पीने वाली है। गोरी कपी तो ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। अब उन कपों को अपने किए की सजा मिलने वाली थी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ही मरने वाले थे। कपों ने जो किया उन्हें उसकी सजा मिल गई, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। किसी जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी। वो कौवी बहुत गरीब थी। एक दिन वो नदी से पानी भरने जा रही थी। गोरी के पास एक मटका था जिसमें पानी भरकर वो घर लाती थी। गोरी कौवी ने उस मटके को नीचे रखा और पानी भरने लगी। तभी उसने देखा कि उस मटके में एक सांप बैठा है। मैं ये सांप अपने घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दूंगी। मैं इतनी गरीब और अकेली हूँ कि मैं जीना भी नहीं चाहती। गोरी कौवी वो मटका लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने मटके को नीचे रखा तो वो मटका एक सोने के हार में बदल गया, जिसे देखकर कौवी बहुत हैरान हुई, क्योंकि वहाँ सांप की जगह एक कीमती हार पड़ा हुआ था। वो कौवी सोने का हार लिए जल्दी से कबूतर महाराज के पास गई और कबूतर महाराज ने वो सोने का हार तुरंत खरीद लिया और अपनी रानी को देने के लिए, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। रानी वो हार देखकर बहुत खुश हुई। महारानी ने वो हार अपने एक बक्से में रख दिया। थोड़ी देर बाद रानी ने दोबारा वो हार देखना चाहा, मगर जब उसने बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान होगी, क्योंकि वहाँ सोने का हार नहीं बल्कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था, और वो रानी को देखते ही खुश हो गया। ओह, ये कितना प्यारा है। मैं हमेशा से एक बेटा चाहती थी। ये बच्चा मेरे लिए किसी भी गहने से ज्यादा